यह वीडियो मेरे द्वारा छात्र छात्राओं को कोविड-19 व ब्लैक फंगस के बारे में जानकारी देकर उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है, जिससे बच्चे, उनके अभिभावक व समुदाय लाभ ले सकें। नमस्कार, मैं मंजू बागुणा, सहायक अध्यापिका विज्ञान, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आमपाटा, नरेंद्र नगर, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड, आप सभी को कोविड-19 व ब्लैक फंगस के बारे में कुछ सामान्य जानकारियाँ देना चाह रही हूँ। पिछले 14 माह से हमारा देश कोविड-19 अर्थात कोरोना महामारी से जूझ रहा है, लेकिन कोरोना वायरस की ये दूसरी लहर हमारे देश में बहुत खतरनाक साबित हो रही है। हालांकि टीकाकरण द्वारा काफ़ी राहत हमें महसूस हो रही थी, मगर ब्लैक फंगस नामक बीमारी ने हम सबकी चिंता बढ़ा दी, जो कि देश के साथ साथ हमारे राज्य में भी काफ़ी मरीजों में दिखने लगा है। चूँकि बच्चे पिछले 1.25 साल से कोविड को सुन व समझ रहे हैं, इसलिए बच्चों की जानकारियों को पेंटिंग व निबंध के माध्यम से एकत्र किया गया। चलिए कोरोना या कोविड को आगे जानते हैं। कोरोना लक्षण 2 से 14 दिनों के बाद दिखाई देते हैं। यह लक्षण अधिकतर सौम्य होते हैं और सामान्य रूप में इनकी उपेक्षा की जाती है। कुछ लोगों के संक्रमित होने के बावजूद इनमें कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। कोई लक्षण न दिखने पर भी ये संक्रमण हो सकता है। 80% लोग किसी विशेष इलाज के बिना भी ठीक हो जाते हैं। यदि आप हाल ही में कोविड-19 कंटेनमेंट जोन से यात्रा करके लौटे हैं, तो आपके साथ साथ उन सभी लोगों को यह संक्रमण हो सकता है जो आपके या आपके परिवार के संपर्क में आए हैं। ऐसी स्थिति में 14 से 21 दिन का सेल्फ क्वारंटाइन करना आवश्यक है। कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लक्षण कुछ इस तरह से होते हैं: बुखार, थकान, सूखी खांसी, नाक का बंद होना, बहती नाक, गले की खराश, सांस लेने में कठिनाई। कैसे फैलता है कोरोना वायरस? पहले से इस बीमारी से पीड़ित लोगों के नज़दीकी बनाए रखने से, पीड़ित मरीज के खांसने से या छींकने के साथ संपर्क से, अपने आँख, नाक या मुंह को छूने से यह वायरस शरीर में प्रवेश करता है। सुरक्षा के लिए हमें अपने हाथों को कुछ समय के अंतर पर नियमित साफ करना चाहिए। साबुन और पानी, अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर से हाथों को रगड़ना चाहिए। खांसने या छींकने पर अपने नाक और मुंह को अपनी मुड़ी हुई कोहनी या एक टिश्यू से ढक लेना चाहिए। किसी से भी सुरक्षित दूरी 1 मीटर की बनाए रखनी चाहिए। अपने आँखें, नाक या मुँह को नहीं छूना चाहिए और निरंतर मास्क पहने रखना चाहिए। ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले जगहों को नियमित तरीके से सैनिटाइजर छिड़काव से साफ करते रहना चाहिए। अगर आप बीमार हैं तो पब्लिक जगहों से दूर रहें, जैसे कि स्कूल, ऑफिस इत्यादि। अपने स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशों को अवश्य पालन करें। टीकाकरण। अब कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, इसीलिए 18 साल से बड़े सभी व्यक्ति वैक्सीन जरूर लगवाएं तथा अपने व अपने परिवार को सुरक्षित रखें। सावधानियाँ: कुछ दवाएं जैसे रेमडेसिविर, 2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज ट्रीटमेंट, स्टेरॉइड आदि भी आ रहे हैं, मगर इनका उपयोग बिना डॉक्टर के सलाह और निर्देशन के न करें। इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए रोकथाम रणनीतियों को गंभीरता से लेना बेहद जरूरी है। अब देखते हैं कोरोना वायरस हमारे शरीर के किन किन अंगों पर भी असर करता है। फेफड़ों के अलावा वायरस शरीर के दूसरे अंगों जैसे किडनी, लीवर, आंतों पर भी हमला करता है। इस दौरान सांस लेने में मुश्किल की बजाय दूसरी तरह के लक्षण दिखते हैं। हालांकि ये स्थिति फेफड़ों पर हमले से कम गंभीर है और इलाज मिलने पर मरीज जल्दी से स्वस्थ हो जाता है। ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस, जो कि एक आम समस्या हो गई है। यह एक दुर्लभ व खतरनाक फंगल संक्रमण है। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन वातावरण, मिट्टी जैसी जगहों में मौजूद सूक्ष्म जीवों की चपेट में आने से होता है। इन सूक्ष्म जीवों के सांस द्वारा अंदर लेने या स्किन कांटेक्ट में आने की आशंका होती है। यह संक्रमण अक्सर शरीर में साइनस, फेफड़े, त्वचा और दिमाग पर हमला करता है। म्यूकरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है। यह उन लोगों को प्रभावित करता है जिनका इम्यून सिस्टम किसी बीमारी या इसके इलाज की वजह से कमज़ोर हो जाता है। ये फंगस हवा में मौजूद होता है और ऐसे लोगों में पहुंचकर उनको संक्रमित करता है। इसके लक्षण हैं बुखार आना, आँखों में दर्द, खांसी, आँख की रोशनी कमज़ोर होना, छाती में दर्द, सांस का फूलना, उल्टी आना, सिर दर्द,
चेहरे के किसी तरफ सूजन, मुंह के अंदर या नाक पर काले निशान, पेट में दर्द, डायरिया, शरीर पर कुछ जगह लालिमा, छाले या सूजन आना, इन चित्रों में ये थोड़े थोड़े लक्षण दिखाए गए हैं। म्यूकोरमाइकोसिस के जोखिम। ब्लैक फंगस के कारण आपको कई गंभीर जोखिम हो सकते हैं, जैसे आपकी आंखों की रोशनी का चले जाना, नर्व डैमेज हो जाना, नसों में खून के थक्के जमना या नसों का बाधित हो जाना। समय पर इलाज न मिलने के कारण यह संक्रमण जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए अगर आप आशंकित मरीजों की लिस्ट में आते हैं तो आशंकित लक्षण दिखते ही बिना देर किए डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। म्यूकोरमाइकोसिस व ब्लैक फंगस का इलाज हमें पता लगते ही तुरंत करवाना चाहिए, जिससे शरीर में संक्रमण को तुरंत ही खत्म या नियंत्रित किया जा सके। हमें किसी भी अंधविश्वास में पड़कर अपने जीवन को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। ब्लैक फंगस से बचाव। हम इससे कैसे बच सकते हैं? हमें धूल मिट्टी वाली जगहों पर नहीं जाना चाहिए और मास्क का प्रयोग करना चाहिए। गंदे व संक्रमित पानी के संपर्क में नहीं आना चाहिए। इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने वाली चीज़ों को हमें खाना चाहिए। योगा और एक्सरसाइज नियमित करना चाहिए। म्यूकोरमाइकोसिस रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा रहा है और ये घातक तरह का फंगस है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखना। अब देखते हैं ब्लैक फंगस और कोरोना में क्या संबंध है। हमारा इम्यून सिस्टम संक्रमण व रोगों के खिलाफ लड़ने की क्षमता, जैसे ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस के खिलाफ लड़ने में सक्षम होता है, लेकिन कोविड-19 हमारे इम्यून सिस्टम को बेहद कमज़ोर कर देता है। इसके साथ ही कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयाँ व स्टेरॉइड भी इम्यून सिस्टम पर असर डाल सकते हैं। इन प्रभावों से कोरोना के मरीज का इम्यून सिस्टम बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। इन्हीं कारण कोविड-19 के मरीज का इम्यून सिस्टम ब्लैक फंगस के कारक सूक्ष्मजीवी के खिलाफ नहीं लड़ पाता है और हम लोग इससे बीमार हो जाते हैं। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।